भैया सब जने का राम राम। बघेली टाइगर के माध्यम से हम कोनो न कोनो बड़ी शख्सियत का मिलवाई थे। और आज शख्सियत कोनो सामान्य शख्सियत नहीं, नारी का शक्ति के स्वरूप माना जाते। और शक्ति स्वरूप है ये हैं, इसके घर के काम हो या बाहर के काम, आज नारी कोनो चीज़ में पीछे नहीं आई। तो ऐसे नारी हमारे साथ हैं और कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी। विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारे साथ हैं आप। इस समय पर महंगाई और बेरोजगारी की सबसे बड़ी बात होती है। कांग्रेस इस मुद्दे को उठा भी रही है और महंगाई से अगर सबसे ज़्यादा कोई दो चार होता है वो होती है महिला, क्योंकि घर की जो जिसको सामान्य तौर पे होम मिनिस्टर भी कहते हैं महिलाओं को, तो घर का पूरा बजट महिला के हाथ में होता है। तो इसको लेके आंदोलन की बात चल रही, इसको कैसे धरातल में आप लोग उतारेंगे? देखिए, महिला सबसे ज़्यादा, चाहे बेरोजगारी हो, महिला अत्याचार हो या महंगाई, इनसे सबसे ज़्यादा महिलाएं पीड़ित होती हैं। क्योंकि अगर किसी का बेटा बेरोजगार है, उसका पति बेरोजगार है, तो निश्चित तौर से उसके परिवार पे सबसे ज़्यादा असर आता है। हमने इसका सबसे उपाय नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी महिलाओं को इस चीज़ के बारे में जागृत भी कर रहे हैं। और हमारे जो बहनें पदाधिकारी हैं, चाहे वे जिले की पदाधिकारी हों, ब्लॉक की पदाधिकारी हों या वार्ड की पदाधिकारी हों, अब ये महंगाई पर आंदोलन ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। क्योंकि जब तक ये आंदोलन ब्लॉक से शुरू नहीं होगा तब तक हम सही मायने में विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज आवश्यकता है गांव में बैठी हुई इस बहन को भी एहसास दिलाने की कि वास्तविकता में महंगाई कितनी बढ़ रही है। 70 सीटें कांग्रेस पार्टी जो लगातार हारती रही है, एक बार, दो बार या तीन बार हारी है, इन सीटों पर आप कहीं न कहीं महिलाओं को जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। आपको क्या ऐसा लगता है कि मंझे हुए नेता कांग्रेस पार्टी में हैं, कहीं न कहीं इन मंझे हुए नेताओं के बीच भी अब अगर महिलाओं पर भरोसा जताया जा रहा है तो ये भरोसा पे महिलाएं खरा उतरेंगी? देखिए, हम अपनी महिला कांग्रेस को न केवल ब्लॉक तक बल्कि बूथ तक हम अपने पदाधिकारी बना रहे हैं। और जब महिला बूथ में पदाधिकारी होगी तो उसको ना तो बहुत बड़ा क्षेत्र में काम करना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो जब महिला बूथ, और वो सबको लगभग जानती भी है उस क्षेत्र में, तो जब वो अपनी जान पहचान के क्षेत्र में काम करेगी तो निश्चित तौर से वो ज़्यादा प्रभावित लोगों को कर सकती है। और ये जो कहा जाता है कि महिलाओं की पहुंच चूल्हे चौके तक होती है, तो न केवल चूल्हे चौके तक, बल्कि हम तो ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं अपने भाइयों से भी संपर्क करें और बहनों से भी संपर्क करें। क्योंकि महंगाई अनुभव सब करते हैं, लेकिन उस अनुभव को जवाब के रूप में परिणित करना, ये महिला कांग्रेस का काम होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है, अनुभव करने की बात, जो ये सही बात है। ये हम भी एक पत्रकार होने के नाते भी जब लोगों से मिलते हैं, महिलाओं से बात करें या पुरुषों से बात करें, सभी लोग अपने सामान्य तौर पे जब बैठक करते हैं तो कहते हैं यार भाई बहुत महंगाई है। लेकिन जब वोटिंग करने जाते हैं तो उनकी उंगली पंजे के बजाय कमल में ही दबती है। तो ऐसा कहीं ना कहीं तो कुछ मिसिंग हो रही है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी आकर्षित करने में लोगों को पीछे हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोगों को आकर्षित करने में पीछे नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने में माहिर है और वो ऐसी धर्म की भांग लोगों को पिला देती है कि उसमें जो असल समस्याएं होती हैं वो गुमसी हो जाती हैं। लोगों का ध्यान ना बेरोजगारी पे जाए, ना लोगों का ध्यान महंगाई पे जाए। वो लड़कों को लगा देते हैं कांवड़ यात्रा में, वे महिलाओं को लगा देते हैं गणेश जी भजन गाने में। देखिए, ये सारी धार्मिक आस्थाएं अच्छी हैं, होना चाहिए, लेकिन किसी भी देश की उन्नति और प्रगति के लिए आवश्यक है कि हमारा युवा बेरोजगारी के बारे में बात करे, हमारा महिलाएं महंगाई के बारे में बात करें और इसका क्या उपाय हो सकता है वो ढूंढना चाहिए। हमारे युवा को और महिलाओं को प्रगतिशील सोच का बनना पड़ेगा। यदि हम पुराने समय को देखें और उस समय हम चाहे अवंतीबाई की बात करें या महारानी लक्ष्मीबाई की बात करें, या उसके बाद हम देखें सरोजनी नायडू जी की बात करें, विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें, यदि ये सारे लोग, या अरुणा आसिफ अली की बात करें, ये सारे लोग अगर केवल पूजा पाठ में ही लगे रहते तो क्या हम देश को आज़ाद करा सकते थे? देखिए, धर्म आस्था की बात है, लेकिन प्रगति के लिए आवश्यक है कि हम प्रगतिशील सोच की बात करें और जो हमारे मुद्दे सामने हैं उनके निराकरण पे बात की जाए। एक आखिरी सवाल करूंगा,
भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा अब आंगनबाड़ियों को गोद लेने की बात कर रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं? बहुत से सांसदों और विधायकों ने भी तो गोद लिए थे गाँव को भी, उनका कितना विकास हुआ? तो अब यहाँ क्या देखती हैं कि क्या आंगनबाड़ी को विकास होगा? देखिए, आंगनवाड़ियों के विकास तो बहुत दूर की बात है। अगर आप आज उनके सांसदों से ये पूछें कि उन्होंने कौन से गांव गोद लिए थे, तो वो उन गांवों का नाम भी नहीं बता पाएंगे। दरअसल ये केवल भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिकरण करने का एक और तरीका है। आंगनवाड़ियां जो महिलाओं की भलाई के लिए बनाए गए हैं, टीकाकरण के लिए बनाए गए हैं, या कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए बनाई गई हैं, उन सब से ध्यान पर काम ना करके ये केवल एक राजनीतिक शगुफा है। और महिला मोर्चा चाहे ये गोद लेने की बात करे, लेकिन केवल और केवल ये केवल बातें करते हैं, यथार्थ के धरातल पर कुछ भी नहीं होता। तो अपना परिचय सुने कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी का। बहुत से मुद्दन पर बात है। महिला मोर्चा कहाँ कमजोर नहीं है, महिला मोर्चा की तैयारी पूरी तरह से है और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से जवाब दे खातिर महिला मोर्चा तैयार है। 2023 में सत्ता के शिखर तक पहुंचे खातिर महिला मोर्चा तैयार है, पूरी तरह से कमर कस चुका है। अपना पे देखत रही बघेली टाइगर, फिर से कोनो नई शख्सियत के साथ अपना पे के सामने सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।